हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। मेरा नाम है मनोज मौर्य और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हमारे गांव के पास बने एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल पोखरे यानी तालाब के किनारे। सुबह सुबह की ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाट पूरे माहौल को और भी प्यारा बना रही है। सूरज अभी अभी निकला है और उसकी किरणें पानी की लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। दोस्तों, हमारे गांव के पास जो ये तालाब है ना, ये वाकई में देखने लायक जगह है। इतना बड़ा है कि अगर कोई पहली बार आए तो सोचेगा, अरे भाई ये तालाब है या छोटा समुंदर। तालाब के चारों तरफ बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई है। यही वजह है कि यहाँ का नजारा खुला और शांतिपूर्ण लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से इस जगह को सजा दिया हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तालाब के कोने में बनी पानी की बहुत बड़ी टंकी। भाई साहब, टंकी इतनी बड़ी है कि अगर कोई नीचे से ऊपर तक देखे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। सच में इतना ऊंचा टावर जैसा बना है कि लगता है जैसे गांव के ऊपर पहरा दे रहा हो। सुना है कि ठेकेदार जी ने काम कुछ ज्यादा ही दिल लगा कर किया है। जहां जरूरत थी 10 फीट की, वहां उन्होंने 20 फीट की टंकी खड़ी कर दी। अब गांव वाले मजाक में कहते हैं कि भाई अगर ऊपर से पानी गिरे तो सीधा पोखरे में नहीं अगले गांव में चला जाए। चारों तरफ बाउंड्री बन रही है। एक तरफ मजदूर ईंटें उतार रहे हैं तो दूसरी तरफ जेसीबी मशीन गर आवाज करते हुए गड्ढा खोद रही है। धूल उड़ाई है और मजदूरों की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही हैं। मैं कैमरा घुमाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह ठेकेदार के मजदूर ईंटें जमीन पर बिछा रहे हैं। उन पर मसाला लगाने की तैयारी चल रही है। हर किसी के हाथ में फावड़ा, बेलचा, बाल्टी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी जंग चल रही हो, ईंट और मिट्टी की जंग। थोड़ी ही दूरी पर मैंने देखा कि वहां एक छोटा सोलर प्लांट भी लगाया गया है। वाह, अब तो गांव भी आधुनिक हो गया भाई। सोलर प्लेटें धूप में चमक रही हैं और हवा में झूमते हुए झंडे जैसे लग रहे हैं। मैं कैमरा तालाब की तरफ घुमाता हूं। अरे भाई क्या कहूं, इतना प्यारा नजारा है कि दिल खुश हो गया। पानी इतना साफ कि उसमें आसमान का नीला रंग झलक रहा है, जैसे ऊपर आसमान और नीचे उसका आईना हो। तालाब के पश्चिमी किनारे पर सफेद रंग के बहुत सारे पंछी टहल रहे हैं। किसी के पंख खुले हैं, कोई पानी में डुबकी लगा रहा है और कुछ तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कैमरा देखते ही पोज दे रहे हों, भैया फोटो खींच लो। पास ही कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। कोई मेढक पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई पानी के किनारे पैर डालकर बैठा है और कह रहा है, अरे मनोज भैया हमारे वीडियो में नाम डाल देना। तालाब के किनारे की मिट्टी थोड़ी गीली है। मैं कैमरा घुमाकर हंसते हुए कहता हूँ, भाई जो यहाँ आना चाहे वो अपने जूते अच्छे से बांध ले, वरना तालाब नहीं कीचड़ स्पा सेंटर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक किसान अपनी भैंस लेकर तालाब में उतार रहा है। भैंस मस्त होकर पानी में डुबकी लगाती है और नाक से फुनकार निकालती है। सब लोग हंस पड़ते हैं। एक बच्चा कहता है, भैंस को भी गर्मी लग गई होगी। वाकई गांव की ये सादगी और हंसी सबसे प्यारी होती है। वहीं एक तरफ एक बुजुर्ग चाचा बैठे थे। बोले, मनोज बेटा ये तालाब पहले इतना बड़ा नहीं था। पहले तो यहाँ बस एक छोटा पोखरा था, लेकिन अब देखो सरकार ने बनवा दिया तो पूरा इलाका ही बदल गया। उनकी बात सुनकर लगा सच कहा उन्होंने। समय के साथ गांव भी बदल रहा है। जहां पहले लोग पानी के लिए लाइन लगाते थे, अब हर घर तक पानी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। यही तो असली विकास है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि महसूस कराना है कि गांव की सुंदरता शहर से कम नहीं। यहाँ हर कोने में अपनापन है, हर आवाज में सुकून है। मैं कैमरा फिर से तालाब की तरफ करता हूँ। पानी में हवा की लहरें उठ रही हैं और किनारे की घास हवा में झूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, मनोज यहाँ बार बार आना। वीडियो के आखिर में मैं कहता हूँ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्यारा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आपके प्यार से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और फिर मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ हाथ हिलाता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह, नई कहानी और नए मजेदार अंदाज के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।